ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 15 अगस्त 2026। वरदान है, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भव। अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भव। सभी तो सितारे हैं। शिव बाबा तो सूर्य है, ब्रह्मा बाबा तो चंद्रमा है। लेकिन आकाश में सभी सितारे एक ही जैसे अपना प्रकाश नहीं देते हैं। हर एक का रोशनी अलग अलग रहता है। कारण क्या है? हम सभी बच्चे हैं बाबा का, और बाबा ने ईश्वरी सेवा के लिए हमको सेलेक्ट किया है और यूज कर रहे हैं। उसके आधार पर हमारा प्रारब्ध भी बन रहा है 5,000 साल के लिए। लेकिन थोड़े सितारे लकी सितारे हैं। क्यों? वो लकी सितारे सितारे जो रहते हैं ना, उनको ज्यादा कमाई करने का जरूरत नहीं रहता, उनको लॉटरी लग जाता है। 1 रुपए में पदमा पदम कमाई हो जाता है, उसको कहते हैं लकी लकी ड्रा। लॉटरी मिल जाता। लेकिन ऐसे लकी सितारे बनने के लिए क्या क्वालिटीज, विशेषताएं, कंडीशंस अप्लाई करना चाहिए? अपने आप किसी को कोई पोस्ट नहीं मिलता है, स्पेशली ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय कार्य में। उसके लिए वो कंसर्न आत्मा को कुछ साधना, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी वो पोष उनको मिलता है। उनकी तरफ से उस कर्म में कुछ ना कुछ सपोर्ट, समर्पणा भाव रहना चाहिए। अपने आप नहीं मिलता है। ड्रामा बेस्ड ऑन कर्मा फिलॉसफी, आप जो करते हो उसके आधार पर फल मिलता है। तो वर्तमान समय में लक्की सितारे कौन बनते हैं? तो बाबा ने कहा, अपने संपूर्ण स्वरूप को आह्वान करो। तो संपूर्ण स्वरूप किसको कहते हैं? एक होता है जब आपका सारा अकाउंट सेटल होता है। 63 जन्मों का अकाउंट सेटलमेंट हो गया। 21 जन्मों के लिए जो चाहिए आपके अकाउंट में जमा हो गया, तो सेटलमेंट हो गया, आप संपूर्ण बन गए। जब आपके अकाउंट संपूर्ण बन गए, तब आप यहां नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपका अकाउंट ही सेटल हो गया ना। तो परिणाम जाना पड़ेगा। लेकिन यहां बाबा कहते संपूर्ण स्वरूपों में रहना है, यहां ही रहना है, और ईश्वरी सेवा के लिए निमित्त भी बनना है। तो क्या करना पड़ेगा? और बाबा के दृष्टिकोण से संपूर्ण स्वरूप किसको बाबा कहते हैं? यह संपूर्ण स्वरूप माना, जब बाबा आपको यूज करता है ईश्वरी सेवा में, उस समय आत्मा का 100% एनर्जी, मन बुद्धि ईश्वर के लिए ही समर्पण होना चाहिए। आपके पास जो मन है ना, बाबा कहते हैं ना, मन मना भव। उस समय उस मन द्वारा आप न संकल्प कर सकते हो, न स्मृति रहना चाहिए। थोड़ा सा भी आप उस मन को अपने लिए, पर्सनल कोई कर्म के लिए यूज नहीं कर सकते। न बाबा को देखने में, न बाबा से बातें करने में, किसमें भी नहीं। उस समय मन बाबा के हाथ में समर्पण। ठीक है, मैंने बाबा को समर्पण कर दिया, बाबा यूज कर रहा है। हमको संगम युग में रहना है ना। तो बाबा उस मन को यूज कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं? संगम माना मैं और बाबा दोनों हैं। आपको रहना पड़ेगा। भले 99.9% वो है, लेकिन 0.1% तो मुझे रहना है ना, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन है ना।
पुरुषार्थ की बात हो, सेवा की बात हो, यहाँ दोनों कोई भी बात हो, आप और बाबा जरूर रहना चाहिए। यहाँ बाबा ने कहा मन आप 100% भगवान के हवाले कर दो। उस मन को बाबा किसी भी रूप में यूज करे, उसके बारे में आप सोचने का या बाबा को डायरेक्शन देने का, बाबा इस मन को विश्व कल्याण के लिए यूज करो, ये पर्पस के लिए यूज करो, इस आत्मा का बीमारी ठीक करने के लिए यूज करो, डायरेक्शन नहीं देना। ओके, जो भी कहना है बाबा को कहो, बाकी बाबा जिम्मेदार है, करना है या नहीं करना है। तो मन आपने बाबा को दे दिया। मन है आत्मा का कर्म करने का साथ। जैसे हाथ द्वारा हम कर्म करते हैं, लेकिन जीभ द्वारा टेस्ट लेते हैं। ब्रेकफास्ट हाथ द्वारा बनाते हैं, राइट, लेकिन अनुभव जीव द्वारा लेते, जीव द्वारा कर्म नहीं करते हैं हम, कर्म हाथ द्वारा करते हैं। भले जीव द्वारा बातें करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन भोजन बनाने के जब सब्जेक्ट आता है तब हाथ द्वारा करते हैं। माना हाथ कर्म करने के लिए आत्मा यूज करती है, कर्म होने के बाद उसमें जो फल है वो अनुभव करने के लिए आत्मा जीव का आधार लेती है। ऐसे मन का काम है कर्म करने के लिए, बुद्धि का काम है वो कर्म होने के बाद जो कर्म का फल आता है ना, उसमें जो फल या गुण जो है उसका अनुभव करना बुद्धि द्वारा आत्मा करती है। तो आपने मन बाबा को दे दिया, बाबा यूज कर रहा है, माना उस स्थिति में कुछ चेंजेस तो होता है ना। आत्मा जो भी कर्म करता है, विकर्म हो सुकर्म हो जो भी है, एवरी सेकेंड उसकी स्थिति में प्लस और माइनस जरूर होता है। तो मन बाबा को दे दिया तो बाबा यूज कर रहा है, तो सुकर्म की तरफ, जमा की तरफ, आपके अकाउंट में जमा की तरफ जाएगा। वो बुद्धि द्वारा अनुभव करते रहना, लाइटनेस, शांति, उसमें भी विदाउट एनी कंडीशन, निस्वार्थ भाव से, इष्टि भाव से, निमित्त भाव से आपने मन भगवान के हाथ में दे दिया, विदाउट एनी संकल्प, तो जरूर बाबा महान कार्य के लिए और बेहद के कार्य के लिए ही यूज करेगा। तो वो रिजल्ट्स भी बहुत फास्ट चेंज होता है। इसे शरीर को थोड़े पानी से हाथ साफ करो, थोड़ा ही क्लीन होता है ना। जग से नहलाओ, थोड़ा ही होता है ना। वही आप बकेट से नहा लो, और भी ज्यादा होता है। समुन्द्र में डूब जाओ, एक सेकंड में सारा कचरा चला जाता है ना। ऐसे ही जब मन बाबा को दे दिया वेद की सेवा में, आपका जो सेवा का फल है ना, इतना फास्ट में चेंज होता है। जैसे कि आपको बुखार आया, इंजेक्शन ले लिया, घर आने तक इतना पसीना आ जाएगा, जल्द से जल्द बुखार चले जाएगा। उसके बाद साइड इफेक्ट आता है, वो बात अलग है, राइट। ऐसे ही आपको लगेगा आपके अकाउंट में बहुत फास्ट चेंजेस हो रहा है। वो जो कर्मों का फल, प्रारब्ध की तरफ अटेंशन रखना। जब राजयोग में ये विधि आपको मिल गया, कर्म के टाइम पर भी वो विधि अपनाते जाना। वो जो प्रारब्ध को, कर्म का फल, जो कर्म बाप दादा कर रहे हैं, आपके मन द्वारा कर रहे हैं। माना संपूर्ण उस समय आपका तन, मन, समय, श्वास, संकल्प सब ईश्वरार्थ, बस, और किसी के लिए नहीं। और बाबा यूज कर रहा है, ये अनुभव भी आपको होते रहना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसी सारी आत्माएं नहीं कर सकती। जो सेवा से प्यार है ना, सेवा करने का मन है ना, बाबा से जिगरी प्यार है, समर्पणा भाव है, वही कर सकते हैं। वही बाबा का लकी सितारे हैं। सदा सेवा करना, सभी लोगों को परिवर्तन करना, ईश्वर के साथ में ही रहना, उनको लोगों को देना देना देना, विश्व परिवर्तन करना। लोग दुख में नहीं रहना चाहिए, वो सदा चिंतन चिंता रात दिन उनके मन में चलता ही रहता है। ऐसी आत्माओं को ही बाबा ऐसे कर्म के लिए यूज करता है। तो चेक करो,
तो संपूर्ण स्टेज माना उस समय कर्म का 100% पार्ट बाबा का, और फल अनुभव करने का पार्ट आपका। मन उनके हाथ में, बुद्धि आपके हाथ। तो ठीक कीजिएगा। तो एक और वो स्टेज आपका आ गया, बार बार अशरीरी बनो, बिंदु बनो, विश्व कल्याणकारी बनो, मास्टर सर्वशक्तिवान बनो, कुछ भी नहीं आता। वो कोई नीचे स्थान में आने की जरूरत ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, उनको सारा ट्रीटमेंट देना माँ का काम है ना। बच्चा गोद से नीचे है, खुद शू निकालना पड़ेगा, खुद सॉक्स निकालना पड़ेगा, खुद कपड़े निकालना पड़ेगा, खुद भोजन खाना पड़ेगा। हर कर्म अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग रूप में उस बच्चे को खुद करना पड़ता है, अपने इंद्रियों के ऊपर, भले शरीर हो, कपड़े हो, शू हो, स्कूल बैग हो, वॉट एवर इट में भी, क्योंकि वो अकेला है। वही साधन लेकर माँ के गोद में बैठ गया, चैप्टर क्लोज। कब माँ बैग निकालती है, टिफिन कैरियर निकालती है, क्या क्या करती है, क्या खिलाते, सब वो माँ का काम है। इनका काम है उस समय उनके इंद्रियों के ऊपर माँ जो ट्रीटमेंट दे रही है, कर्म कर रही है, उस कर्म का फल का अनुभव करना। इसको बाबा कहते संपूर्णता। आपको लगना चाहिए आप सिर्फ ईश्वर के लिए हो बस। जैसे कि टीवी में क्रिकेट मैच देखते हो, सिर्फ क्रिकेट को ही देखना। फिल्म थिएटर में फिल्म देखते थे, सिर्फ फिल्म ही देखना। मसाला डोसा खा रहे हो, सिर्फ मसाला डोसा ही खाना। ऐसे राजयोग में आप अपना पर्सनल कुछ नहीं, सिर्फ ईश्वरार्थ, ईश्वर यूज कर रहे। इसको बाबा कहते हैं संपूर्ण स्टेज। इसके लिए आना जाना ये नहीं रहता है। आपके द्वारा हर कर्म, लौकिक हो, अलौकिक हो, पुरुषार्थ हो, सेवा हो, सब में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले एक जगह पर बैठकर इस विधि को अप्लाई करो। स्लोली आपको अच्छा लगने ही लगेगा। इसका समय ज्यादा होता जाएगा, कर्म के टाइम पर भी इस विधि को आप अपनाते जाएंगे। तब अब इस दुनिया से डिटैच हो जाएंगे। सब बाबा कर रहा है, बाबा। हाँ, कोई कोई भोले भोले माताएं भी कहते बाबा 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 बाबा। मुख से कहने वाले भोले भोले बाबा नहीं, सॉरी। मुख से तो बाबा बाबा कहते हैं, योग पर बैठते हैं बहुत झुटका मारकर नींद करते हैं। वो कैसे हो सकता है? बाबा बाबा कहते हो, बाबा वहां बिजनेस कर रहा है, आपको नींद कहाँ से आता है? इतना अच्छा कमाई होता है तो नींद कहाँ से आता है? इसका मतलब सिर्फ मुख में बाबा है ना, मुख में बाबा है, लेकिन एक्चुअली बाबा ने आपके मन को नहीं लिया, इसलिए आपको नींद आ रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे लकी सितारे बनो, जल्द से जल्द अपने संपूर्ण स्वरूप को आह्वान करना। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो, तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति, कभी नीची स्थिति में आने जाने का चक्र चलता है, बार बार स्मृति और स्मृति के चक्कर में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। कभी कभी बाबा का याद रहता है, कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी शरीर की तरफ याद रहता है, कभी कभी बच्चे याद रहते हैं, वो सभी भूल जाएगा। अभी क्वेश्चन, क्या ये चीज आने के बाद हम चुपचाप योग करते बैठेंगे क्या? घर गृहस्थ का काम नहीं करना चाहिए? परिवार का काम नहीं करना चाहिए क्या? यस, सब कुछ आप करते हो, गृहस्थ में ही रहते हो, घर का काम भी करते हो, ऑफिस का काम भी करते हो, सब कुछ करते हो। लेकिन आपको ऐसा लगेगा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब बाबा कर रहा है। माना उस समय बाबा का शक्ति, खुशी, सफलता, शांति का अनुभव होता रहेगा। जैसे माँ भोजन खिलाती है, भोजन के टेस्ट के साथ माँ का प्यार भी, संबंध भी एडिशन रहता है ना उसमें। ऐसे हर कर्म जो करते उसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा, इसमें बाबा है। मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूं, जब ईश्वर सेवा के लिए हम बैठते हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट जो बाबा ज्ञान सुना रहे उसमें मुझे पक्का पता चलता है कितना प्यारा वर्डिंग, मिठास, स्नेह, शक्ति, अथॉरिटी
क्योंकि ये पक्का पता चलता है ये बाबा ही कर रहा है। जब योग कराने के लिए भी बैठते तो पक्का पता चलता है बाबा कर रहा है। वो डिफरेंस आत्मा और परमात्मा, जैसे आपके शरीर के ऊपर माँ कुछ करती है, आप कुछ करते हो, डिफरेंस पता चलता है ना। ऐसे हर कर्म में आपको वो डिफरेंस पता चलेगा। इसीलिए बार बार मैं, बाबा, अभी बाबा मेरे साथ में है नहीं है, ये सभी नहीं आएगा। ये स्वरूप जब आएगा, स्वरूप माना क्या है, बाबा का रूप आप में। शुगर का रूप पानी में आएगा तो पानी स्वीट होगा ना। जो भी पानी पीते हैं उनको स्वीट होगा कि नहीं। आग का रूप कोई बर्तन में या कुछ चीज में आएगा, उस चीज को टच करते ही वो गर्म होगा ना, हाथ जल जाएगा ना। स्वरूप परमात्मा का रूप हर कर्म में आपके साथ, मन बुद्धि के साथ आत्मा में रहता है। तब क्या होता है, योग का अलग अलग लेवल में जाने का कोई जरूरत नहीं रहता है। ये स्टेज में जब आते हो, तब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे अमृत वेले योग करना है, नुमा शाम करना है, 8 घंटा करना है, 4 घंटा करना है, दिन में 1 सेकंड करना है, आवर में 2 सेकंड करना है। सब कुछ बाबा ही कर रहा है तो आपको क्या करना है। इसके लिए बाबा कहते हैं, सदा। आपको लगता है हर कर्म में बाबा आपके साथ में है, यस। राजयोग के टाइम पर 100% है, लेकिन कर्म के टाइम पर भी बाबा परसेंटेज वाइज आपके साथ में है। इसलिए बाबा का वो सप्त गुणों का अनुभव आपको होता रहेगा। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटने चाहते हैं, और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हैं। लौकिक में क्या कहते हैं, हमको ये दर्द दुख, हम उसको टॉलरेंस नहीं कर सकते, हम चले जाएंगे, मुक्ति में चले जाएंगे, ऐसे कहते हैं ना लोग। जाते हैं, कोई कोई सुसाइड भी कर लेते हैं, लेकिन ड्रामा के अनुसार नया जन्म लेना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ क्या होता है, इस दुनिया में रहते हो, शरीर साथ रहता है, पार्ट भी रहता है, लेकिन कभी भी आपके मन में ये नहीं आता है कि मुझे यहाँ से जाना है। इतना सफलता, इतना खुशी, दुनिया सब कुछ रहता है, कहाँ युद्ध हो रहा है, क्या बारिश गिर रहा है, क्या क्या हो रहा है, सब आपको पता रहता है, जानकारी रहता है। किसी किसी के घर में कितना कितना दुख है, सब जानते हैं, लेकिन उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ता। आज दुनिया में देख लीजिएगा, जो ज्यादातर, मैं ये नहीं कहता हूँ सभी लोग, ज्यादातर यंग जनरेशन ऐसे हैं, वो जाते हैं, अपना जॉब करते हैं, अपना पैसे कमाते हैं, एंजॉय करते हैं, ना पास्ट का चिंता, ना फ्यूचर का चिंता, ना माता पिता का चिंता, ना पत्नी का चिंता। इंडिपेंडेंट सिंगल रहना चाहते हैं, भले लोन हो या अपना पैसा उड़ाने का बात हो। उनका सेपरेट एक लोक रहता है, उसमें ही वो खोए हुए रहते हैं मस्ती में। बाकी कोई उनका माँ बाप में कोई बीमारी है क्या, रो रहा है, उनसे उनको कुछ भी लेना देना नहीं है ना। वो तो इंद्रिय सुख है। लेकिन आप सब लोगों के साथ में रहते हो, ईश्वरीय सुख में आपका हर कर्म बाबा करता है। थोड़ा सोच लीजिएगा, भगवान का कर्म कितना श्रेष्ठ रहता है। साधन आपने उनके हाथ में दे दिया, उनको कुछ कहने का जरूरत रहता है क्या। और उसका फल कितना श्रेष्ठ रहता है। आपको ऐसा लगता है कि खिचड़ी का एक जगह पर आप फूल के रूप में सेपरेट मस्ती में हो, थोड़ा सा भी कलयुग का खिचड़ा आपको नहीं लगा है, उतना सेफ हो। इसलिए आपको हर कर्म में, हर संकल्प में रहता। यस। इसका मतलब ये नहीं है कि विघ्न नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, परिस्थिति नहीं आएगा, नहीं, सब कुछ आएगा, लेकिन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ईश्वर के कारण से। तो आपको पक्का पता चलता है, ये जो कर्मों का फल मुझे बाबा द्वारा ही मिला है। लेकिन जो बच्चे सदा ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बनते हैं, उनको ही बाबा ऐसे पालना देते हैं। उनको बाबा कहते हैं लक्की सितारे, है ना। छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको बुखार आता है, माँ ही देखती है,
तुरंत टैबलेट्स लेकर आके तुरंत दिलाती है। बच्चों को कुछ कहने का जरूरत ही नहीं रहता है। तो इतना पालना बाबा से आपको मिलता है, लेकिन कंडीशन, स्पेशली जब राज्यों के लिए बाबा ने टाइम दिया है, उस समय मन बुद्धि 100% भगवान के आगे उनके कर्म के लिए समर्पण करना चाहिए, आपके इच्छा के लिए नहीं। ऐसे संपूर्ण स्वरूप को लेकर आओ। मन आपका समय, संकल्प, श्वास, इंद्रिय संपूर्ण ईश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है, वही यूज कर रहा है। जहां भी जाओ वो यूज करने का अनुभव आपको होना चाहिए। ऐसे रहेंगे तो आपको व्यर्थ क्यों, कब, कैसे, बारिश आएगा तो क्या होगा, बॉम्ब गिरेंगे तो क्या होगा, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं आएगा। उतना बाबा आपको सेफ रखेगा। स्लोगन, किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना, विघ्न आता है, लेकिन विघ्न के प्रभाव में आपको नहीं आना चाहिए। कैसे? जब विघ्न आया, परिस्थिति आया, आपके पास पैसा है, पेमेंट करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, चैप्टर क्लोज। जब आपके पास पैसा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? अभी देखो, कोई विघ्न आया, वो डायमंड के ऊपर कुछ उसको मार्क आ गया, तो क्या होगा? उसका वैल्यू कम हो जाएगा ना। तो विघ्न का प्रभाव में आपको नहीं आना चाहिए। विघ्न माना बीच में बीमारी आ सकता है, फाइनेंशियल लॉस आ सकता है, कहाँ कहाँ सेवा पर जाते हैं, लोग आपको डांट भी सकते हैं, इंसल्ट भी कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी नहीं आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता। लेकिन उसमें आपको चिंता नहीं करना चाहिए। विघ्न तो आता है, लेकिन उसके वश में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब कहाँ की जा रहे हो, बारिश आ गया, ओके आ गया, बस। बारिश नहीं आना चाहिए था, नहीं आएगा। उसके बारे में क्यों, क्या, कब, कैसे ज्यादा सोचने का कोई जरूरत नहीं रहता है। ऐसे विघ्न के वश में नहीं आना, वश में नहीं आना माना, फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट आपके सामने किसी ने, एक ने आपको गुस्सा किया, झगड़ा किया, किया ना, ड्रामा, पुराना हिसाब किताब क्लियर हुआ, छोड़ दो। टू व्हीलर में जा रहे हो, कोई व्हीकल वाले ऐसे लेकर आ गए, उन्होंने आंख ऐसे किया, शांत, चले जाओ। उन्होंने एक दो बात कही, चुप रहो, ओके ओम शांत, आगे चलो। उसको मन में लेकर क्यों, क्या, कब, कैसे, गलती उनका था, फिर भी उन्होंने ऐसे किया ना, मुख से उनके साथ झगड़ा करना है, ना प्रोग्राम होने के बाद उसके मन में लेकर उसके बारे में सोचना नहीं। एक सेकंड में वो आ गया, उन्होंने कुछ आंख दिखाया और चले गया, एक सेकंड का प्रॉब्लम हो गया। लेकिन आप आवर्स टुगेदर ऐसे क्यों किया, कहीं किया, क्यों किया, गलती तो उनका था, मैं तो ठीक था, इतना सोचते हो उस आत्मा के प्रति। इसका मतलब उसके बाद दूसरों को ध्यान सुनाते हो, क्या है? उसके प्रभाव में नहीं आना चाहिए, साक्षियों का रहना है, ड्रामा रिपीट हो रहा है, जो होता है कल्याण के लिए, दूसरों को कहते हैं। लेकिन अपने जिंदगी में आते हैं तो उसका प्रभाव में पड़ जाते हैं, प्रभाव में आ गया, इसका मतलब अभी तक आप डायमंड नहीं बने हो, अभी तक सिल्वर में या लोहे में या कॉपर में हो, अभी तक डायमंड नहीं बने हो। तो चेक कीजिएगा, विघ्न आता है, आया, अभी समझ लो। आप व्हाइट कपड़ा पहनकर गए हैं, आपको ऊपर योगेश भाई को बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। टेस्टिंग करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ आइटम परोसने के लिए आ गए, अचार, आपको टेस्ट करने के लिए एक थोड़ा सा अचार व्हाइट कपड़े में उन्होंने थोड़ा सा डाल दिया। जिस दिन बाबा का मिलन था, आपने नया कपड़ा पहना था, तो क्या करेंगी? गिर गया ना, जाओ साफ करो, चैप्टर क्लोज। वीरेश जाए, ज्ञानेश योगेश भाई ने पर्पसफुली किया है, कितना अच्छा कपड़ा पहना था मैंने, इतना रेट लेकर दिया था, ऐसे थोड़ा लोगों को कहेंगे, सबको बताएंगे तो क्या होता है बता। इसलिए ऐसे कोई विघ्न आता है, बाबा को कहो, समाधान ले लो, बिंदु लगा देना। इनको बाबा कहते हैं डायमंड। ऐसे ही सोच लीजिए। एक
आपको किसी एक ने, भले अपने भाई ने, बहन ने, पति ने, ऑफिस में किसी ने एक ने डांट लिया तो कितना स्थिति आपका बिगड़ जाता है, राइट। तो हर रोज भगवान को कितना लोग डांटते हैं, कितना वो सुनता है, बुक का भी सुनता है, मन का भी सुनता है, मोबाइल का भी पता चलता है, ईमेल का भी पता चलता, कितना लोग आज की जिंदगी में उनको डांटते हैं, लेकिन उनकी स्थिति में कुछ डिफरेंस होता है क्या? नहीं है ना। हाथ तो उठाते बाप समान, उनको तो करोड़ों लोग डांट रहे हैं, हमको तो एक ने 24 आवर ने 1 मिनट डांट लिया, 1 महीने तक उसको सील डालकर रख देंगे, उन्होंने ऐसे कहा था। इसको क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं, क्या ज्ञानी कहते हैं? तो ऐसे विघ्न का प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया तो समझ लो आप डायमंड अभी तक नहीं बने हो। ओके, उतना स्ट्रांग नहीं बने हो। ओके, ओम शांति।